Ashtakbar will today do how to see the impact of सब तरह का सैटर्न ट्रांजिट, 7.5 ट्रांजिट। साढ़े साथी का कैलकुलेशन, साढ़े साथी का कैलकुलेशन दो तरह का होता है, पता है आपको? पता है? मून का 45 डिग्रीज प्रायर एंड 45 डिग्रीज लेटर। ओके, जब वो डिग्री में जब सैटर्न आएगा तब साढ़े साथी चालू होगा। दैट इज द परफेक्ट पार्ट। ओके, एंड साढ़े साथी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मून, लग्न ऑल्सो इज साढ़े साथी। साढ़े साथी is not only related to moon or lagna, साढ़े साथी is also related to a planet। बता दो, जैसे जैसे अभी सैटर्न, ये चार्ट में, ये चार्ट जो लिया है, इट्स अ चार्ट ऑफ अ फीमेल 10th August 1971, 8:45 AM at Rajkot, Gujarat। Okay, as a साढ़े साथी is not only related to the moon, you should be very careful in understanding this। थोड़ा ये साढ़े साथी सबको खाली चंद्र से ही लग रहा है, आपको ये नहीं है ऐसा। कोई भी प्लैनेट का 45 डिग्रीज आगे और पीछे, अभी फॉर एग्जांपल यहां पर मंगल और राहु जो है ना, मार्स एंड राहु बोथ आर इन कैप्रिकॉर्न इन द चार्ट। करेक्ट? करेक्ट, नो? When Saturn entered the sign Sagittarius, मैं अभी 45 डिग्रीज लेता नहीं हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, when Saturn entered the sign Sagittarius and till such time it was in the sign Aquarius, Saturn being the Mars being the lord of the 4th house, मार्स ये चार्ट के लिए 4th हाउस का लॉर्ड है ना, और 9th हाउस का लॉर्ड है ना, तो ये सब लॉर्डशिप को लेके मार्स को साढ़े साथी है। एक्वेरियस साढ़े साथी सैटर्न। क्लियर? सो during this time 4th house aspects mother and all the significations of Mars, property, assets जो भी है, लैंडेड प्रॉपर्टी, फादर, ये सब मार्स सैटर्न का ये ट्रांजिट इन सजिटेरियस से लेके एक्वेरियस में होएगा। हुआ? हुआ? क्या हुआ था? 2014। Now Saturn was in Sagittarius in 2019। ओके, अराउंड 19 में जब भी कोविड चालू हो गया, तो तब से लेके 24 तक, 25 मार्च तक, ओके, जब तक Mars was under the affliction because of साढ़े साथी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका मदर का हेल्थ, ओके, मदर का हेल्थ वुड हैव बीन इंपैक्टेड। वो 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, उसके वजह से मदर का हेल्थ बिगड़ेगा, वो तो है ही। 9th हाउस का लॉर्ड भी इंपैक्ट हो गया है,
तो फादर भी ऑल्सो विल गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल्स इन दिस वन. मार्स इज प्रॉपर्टीज एंड ऑल दोस थिंग्स. किधर भी तुम्हारा घर का भी हो सकता है या ऑफिस का भी, जो भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होएगा. सब 2019 से होएगा. ओके, बट ये 7.5 सबके लिए खराब जाएगा ऐसा नहीं है. किसी को लोग 7.5 अच्छा भी जाता है. ओके, बहुत लोग का 7.5 में ही शादी होता है. क्यों? क्यों नहीं? क्यों? बिकॉज 30 ईयर्स का है ना साइकिल. 30 ईयर साइकिल है ना, सैटर्न का 30 ईयर साइकिल है ना. तो किसी का वो सैटर्न है ना, वो मून को टच करेगा कभी 30 ईयर्स का अंदर ही टच करता है नॉर्मली, या 30, 32, 33 वही टाइम में टच करता है. और वही शादी का भी एज है ना. तो बहुत लोग 40 में करेगा, बराबर ना. तो बहुत लोगों का जो भी है 7.5 में ही शादी होता है, 7.5 में ही घर लेता है, 7.5 में ही जॉब चेंज होता है. तो 7.5 खराब नहीं है. बट ओनली थिंग इज उसका खराब है कि नहीं अच्छा है देखने के लिए अष्टक वर्ग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी यहां पर फर्स्ट देखना चाहिए. सैजिटेरियस में जाएगा तो सैजिटेरियस में सर्वाष्टक वर्ग में कितना पॉइंट, फिर कैप्रिकॉन में कितना पॉइंट है, फिर एक्वेरियस में कितना पॉइंट है. तो यहां पर देखने जाएगा तो सैजिटेरियस में 25 पॉइंट्स है. देखो, बराबर ना. तो ये जो है यहां पर 25 पॉइंट्स है किधर, सैजिटेरियस में. और कैप्रिकॉन में 25 से 34 हो गया. तो जब शनि जो है कैप्रिकॉन में जाएगा तो वहां पर जबरदस्ती यहां पर ही वुड हैव, सॉरी मदर का चार्ट है ना. ओके, तो वहां पर तकलीफ नहीं देगा क्योंकि वहां पर 34 पॉइंट्स है. और कैप्रिकॉन में वहां पर सैटर्न ने वहां पर 4 पॉइंट दिया. देखा, गो टू सैटर्न्स प्रस्तर अष्टक वर्ग. इन कैप्रिकॉन देयर आर 4 पॉइंट्स. ओके, बट वहां पर सैटर्न का जो कक्षा देखेगा ना कैप्रिकॉन में, पहला 3 कक्षा में 0 है. फर्स्ट 3 कक्षास आर 0. प्रस्तर अष्टक वर्ग ऑफ सैटर्न कैप्रिकॉन में सैटर्न, जुपिटर, मार्स ने पॉइंट नहीं दिया है ना. देखो ना, सैटर्न प्रसरष्टक वर्ग, सैटर्न का भिन्नाष्टक वर्ग, सैटर्न को वहां पर द फर्स्ट 3 कक्षा सैटर्न, जुपिटर, मार्स को पॉइंट नहीं मिला है. सैटर्न ने खुद को पॉइंट नहीं दिया है. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, कभी भी पर्सनल भिन्नाष्टक वर्ग में देखेगा ना, वो प्लैनेट अपने को भी पॉइंट देना चाहिए. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो. और 2 चीज और, एक लग्न भी पॉइंट देना चाहिए, मून भी पॉइंट देना चाहिए. फर्स्ट जो है, फर्स्ट 3 कंडीशन है अष्टक वर्ग में. भिन्नाष्टक वर्ग जब देखेगा ना, अभी सैटर्न का कक्षा देख रहे हैं हम लोग, तो सैटर्न खुद को पॉइंट देना चाहिए पहले बात. इन एडिशन टू दैट लग्न भी देना चाहिए और मून भी देना चाहिए. 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, यहां पर लग्न और मून ने तो दिया है, बट सैटर्न ने खुद को पॉइंट नहीं दिया है. तो सैटर्न बाय इटसेल्फ, कैप्रिकॉन देखो ना, कैप्रिकॉन कक्षा में देखो ना, भिन्नाष्टक वर्ग में 0 दिया है. क्योंकि सैटर्न वहां पर जाएगा ना, सैटर्न वहां पर मार्स के ऊपर से जाएगा ना. हम लोग मार्स को रिलेटेड 7.5 देख रहा है.
नहीं, अरविंद वॉज नॉट देयर। एक मिनट, सी हम लोग ने क्या बोला, 7.5 सबको दिमाग में खाली चंद्र को लेके ही है ना, मून साइन को ही लेके है ना, बट लग्न भी आता है वहां पर, इनफैक्ट नवंश लग्न भी आता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। उसके अलावा मैंने क्या बोला कि प्लैनेट्स को भी 7.5 का इम्पैक्ट है। हाँ, जैसे प्लैनेट अभी मकर राशि में है, तो सैटर्न जब सैजिटेरियस में जाएगा तो मकर राशि को 7.5 लगा है जहां वो प्लैनेट है, बराबर, करेक्ट, वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी मार्स को कैप्रिकॉन में, हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट। अभी यहां सैटर्न जो है अप टू 11-15 डिग्रीज जो है ना तकलीफ देगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया? बिकॉज द फर्स्ट 3 कक्षास Saturn, Jupiter, Mars has not given any points. Okay, there is a quantum jump between Sagittarius and Capricorn. So overall Capricorn has to give good results. Okay, 11-15 तक, 11 degrees 15 minutes, क्योंकि 3:45 0 to 3:45, 3:45 to 7:15, 7:30, 7:30 to 11:15, तो 11:15 तक वहां पर पॉइंट नहीं है ना, इसी के लिए मैंने बोला देगा। क्लियर? नाउ इफ यू गो टू एक्वेरियस 34 से 22 हो गया, देखिएगा ना वही, मार्स देखो उधर 23 डिग्रीज पे है ना, मार्स 23 डिग्रीज में है ना, तो मार्स जब 23 डिग्रीज में आता है, 23 डिग्रीज में कितना, कौन सा कक्षा में है वो, किसका, बराबर मून की कक्षा में है ना, तो वहां पर पॉइंट तो दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यहां पर क्या है, मार्स है ना, उच्च का दिखता है ना वहां पर, मगर रेट्रो है तो उल्टा हो जाएगा, नीच का हो जाएगा मार्स। ओके, तो मदर का फैमिली में प्रॉपर्टी का रिलेटेड इश्यूज तक आने का संभावना है उस समय पर। 2014 में वो ट्रांजिट की वजह से रहेगा, बट वो टाइम में भी कुछ सॉइड डिवीजन या कुछ तो भी कुछ हो सकता है। 21 to 23 अराउंड। लीगल नहीं, पार्टीशन या कुछ तो भी, अच्छा ओके। सो द नेबर ऑफ दैट प्रॉपर्टी का वो ही वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर व्हाट, रेंट में दिया था, ओके ओके, ठीक है। और उसका नेक्स्ट में 22 है तो बहुत कम हो गया वहां पर, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, वो पीरियड प्रॉब्लम है। और वहां पर जाएगा तो एक्वेरियस में देखो कितना पॉइंट है, एक्वेरियस में एक ही पॉइंट है सैटर्न के लिए, देखा, एक ही पॉइंट है, वो भी सन ने दिया है। आर यू सीइंग दैट? ओके, तभी शिफ्टिंग या कुछ तो भी करना पड़ा होगा, शिफ्टिंग 21 to 23, 22 to 24 अराउंड। हाँ 23, हाँ she had to shift, क्यों, हाँ I'll tell you, see वहां पर if you go to Aquarius, who has given point, sun is lord of the first house,
in the 12th house. So 4th house lord is connected with the 1st and the 12th. 4, 12 is what? 1 is the self, 4 is home, 12 is shifting. Correct? Mars is not the 4th, na? Twelve is also 4, 12 is also shifting, no? 4, 12. Change of place. सैटर्न जब भी उधर था एक्वेरियस में, सैटर्न एक्वेरियस में था. There is only one point given. You check the Vinashtakberg. Sadesati is transit only, no? Sadesati is always transit. अरे मार्स को ही 7.5 लगाया ना. તમે ક્યાં છો યાર? તમે યાદ છે, દિમાગ દૂસરે કિધર છે? समझ गया? ठीक है. तो 1 सिंपल है. 4th हाउस. अभी 9th हाउस को भी ये मार्स लॉर्डशिप है ना, बराबर. तो पिताजी को भी कुछ शिफ्टिंग कुछ था. आप अप एंड डाउन है ना? क्यों? 1 हाँ, हिज फादर, नो, नेटिव फादर, करेक्ट. बट इधर सी 4th इज मदर, ओके, 9th इज फादर, ऐसा मैं ले रहा हूं. ओके, बट यहां पर है ना, सी what you are saying is I'm agreeing. Okay, 9th house is native's father. In this native's father also there would have been. Now we have to apply the desh kal patra. Okay, now during this time mother's father would have also either got shifted somewhere or could have some health issues that time. देख, 1, 9, 12 गिर गए. 9, 12. 1 is self का फादर 9 और 12 इज हॉस्पिटलाइजेशन. देखो हिप रिप्लेसमेंट हो गया था. हिप रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट नाना का. क्लियर? Now you can, with this you can even tell about him. You can tell about him also. Take 5th house as ascendant. 5th house as ascendant. So 5th lord, 12th lord is there in the 3rd house. बराबर ना? What was your age? 2020, 19 से 24 तक. उस टाइम कोई लड़की से तुम्हारा कुछ हुआ था संबंध? नहीं, इट वॉज नहीं, एक मिनट. इट वॉज अराउंड 21 to 23 के बीच में. उस टाइम कुछ लड़की लोग से कुछ संबंध आया तुम्हारा? 21 to 23.
ईयर ईयर ईयर। अच्छा अच्छा, उस टाइम तुम्हारा कुछ बिजनेस करता है ना, उस टाइम कुछ बड़ा लॉसेस हो गया, 21 to 23 अराउंड। अच्छा स्लो डाउन का, बिकॉज 22 to 24 में भी हुआ है, 22 to 24 में भी काम बंद हो गया था। नहीं वो कैप्रिकॉन से सैजिटेरियस, ये एक्वेरियस में 22 क्वांटम ड्रॉप हुआ ना, है ना। ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप, सी इधर ब्रेकअप तो दिखता है एक, वो 7.5 की वजह से नहीं है, एक ब्रेकअप दिखता है। हाँ तो कि फिफ्थ हाउस को लग्न पकड़ के जा रहा हूँ ना मैं, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है, और रेट्रो है, राहु के साथ है, तो एक ब्रेक है। हाँ ईयर में मैं दशा अंतर से ट्रांजिट से होगा, 7.5 की वजह से नहीं हो सकता, वो ट्रांजिट में तो आ जाएगा। मगर देख रहा है, मगर वो लूला है, लूला है वो, इट्स अ लेम प्लैनेट। मार्स इज अ लेम प्लैनेट, व्हाई? बिकॉज मार्स इज फर्स्ट इज रेट्रोग्रेड, एक्सॉल्टेड रेट्रोग्रेड बोलेगा तो विपरीत बिहेव करेगा वो, और राहु के साथ है, समझ गया। तो एक ब्रेक है, ठीक है। नाउ नाउ अभी यहां पर देखो, 7.5 में और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 7.5 में और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबको मून के ऊपर से 7.5 सब जानते हैं, बराबर है, बट मून कौन सा हाउस का लॉर्ड है इज इंपॉर्टेंट। 12th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में बैठा है, तुम लोग बोलेगा विपरीत राज्य हो गए, है ना, बोलेगा ना विपरीत राज्य बोलेगा, बोलेगा ना, बट ऐसा 7.5 है ना, तकलीफ बहुत देता है। एक तो अष्टम में है, 12वें स्थान का भी मालिक है, ओके। तो ये ऐसा 7.5 बहुत तकलीफ देता है, प्रोवाइडेड शनि का विनष्ट वर्ग में शनि कम पॉइंट दिया रहेगा तो, ओके। तो यहां पर जो पहले वाला 7.5 इनके लिए कभी चालू है, एक्वेरियस में सैटर्न आएगा तो चालू होएगा, उसके बाद सैटर्न पाइसेस में आएगा, उसके बाद सैटर्न एरीज में आएगा। अभी एक्वेरियस में था तो वहां पर एक ही पॉइंट है, बराबर ना, एक ही पॉइंट है, तो वो मून है ना, वहां पर एक ही पॉइंट होने से, तो 21 और 22 अराउंड से 24 तक वॉज अ टेरेबल पीरियड फॉर हर मदर, टेरेबल पीरियड फॉर हर मदर, हेल्थ हेल्थ। हाँ मगर देखो यहां पर क्या है ना, एक्वेरियस में उधर एक ही पॉइंट है ना, तो वो पीरियड इज वेरी डिफिकल्ट। Means you are saying Saturn in answer and you are telling in Aquarius Sun only had given 1 point. करेक्ट, And any other planet has not given any point. so Aquarius में So Aquarius में when Saturn is there since Saturn has not got any point from any planet other than Sun, so there is only 1 point. So Saturn is weak in transit there, 34 से 24 हो गया, ओके।
बताता हूं बताता हूं। तो यहां पर ये सैटर्न जो है, व्हेन वी आर सीइंग साढ़े साथी, वी हैव टू कंसीडर मून एज द फर्स्ट हाउस, करेक्ट नो? 12th में क्या, तो पैर को रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। परफेक्ट। देखो, मून को असेंडेंट लेके जाएगा तो 12th हाउस क्या है, पैर, फीट, तो फीट को रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, फीट। एक्वेरियस में जब सैटर्न था तो हाँ, साढ़े साथी में ऑलवेज है ना, पहले लॉर्ड देखने का, मैंने बताया 12th लॉर्ड इज देयर इन द 8th हाउस, करेक्ट। बट यू हैव टू टेक मून एज असेंडेंट करके ट्रीट करके, वहां से 12th हाउस से जा रहा है सैटर्न, सो 12th हाउस इज द फीट। ओके, कभी भी देखो साढ़े साथी में, हाँ मैं बस आ रहा हूं, और आई एम कमिंग टू दैट। साढ़े साथी में कभी भी, ओके, वो भी स्पेशली सेकंड साढ़े साथी में 70% ऑफ द पीपल विल गो फॉर नी प्रॉब्लम्स। 70%। एक्वेरियस में सवाल नहीं है वो। सेकंड जो ये रहेगा ना साढ़े साथी, 60 ईयर साइकिल है ना, करेक्ट ना, यू विल इनवेरिएबली फाइंड, तभी अपना एज भी हो गया, सैटर्न इज लेग्स, ओके, you will always find people 70-75% of the people going through the knee problem, leg का problem. That also depends upon the अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, समझ गया? अभी इधर सैटर्न जो है, इवन दो वहां से 22 से खाली 25 आया है, थोड़ा 3 पॉइंट बढ़ा है, बट पाइसेस में 4 पॉइंट है भिन्नाष्टक वर्ग। अच्छा रे, अभी प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना 22 टू 24 में था। 25, सॉरी 25, मार्च 25 को बाहर आया। मार्च 25 के बाद हर मदर का हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया? बट कंपैरेटिवली वो टाइम में तो जबरदस्त था, समझ गया? सो यू टू सी द लॉर्ड फर्स्ट। 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में तो ज्यादा तकलीफ देगा, ठीक है? समझ गया? सो दैट इज वाई यू टू सी बोथ, ओके। अनदर थिंग, साढ़े साथी का देखने का, अभी लग्न से 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? लग्न जो है, लग्न मून राशि नहीं, राशि नहीं पूछा, लग्न ये सिंह राशि ना, जुपिटर है ना, करेक्ट। वो जुपिटर नवांश में किधर है? ये साढ़े साथी का कोई सुना है क्या? देखो, हाँ ये बताता है मैं, किधर है? लियो में है ना, लियो में है ना, करेक्ट। अभी वो जुपिटर को वो जुपिटर का आगे पीछे, दैट इज कैंसर और लियो, स्पेशली लियो, ओके। लियो में जब जाएगा ट्रांजिट सैटर्न, तो बहुत तकलीफ देगा। अभी मैं बताता हूं कभी होगा वो, मेरे को कंफर्म करना। नहीं नहीं, पहले विल सी द पास्ट, नो। सैटर्न लियो में आना मांगता है। हाँ सुनो, ये जो सैटर्न है ना, 2006 और 2007 से लेके 2009, ओके, हाउ वाज इट? वेरी बैड। इसको बोलता है चंद्रकला नाड़ी,
हेवी डिप्रेशन, समझ गया? नवांश में किधर बैठा था को? लियो में बैठा है। लियो में जब शनि जाएगा तो प्रॉब्लम देगा। आज 8वें स्थान का मालिक है ना। ये कोई सुना है किधर? हाँ, अभी दूसरा भी सुनो। चंद्र राशि से 8वें स्थान का मालिक कौन है? चंद्र राशि से 8वें स्थान का मालिक कौन है? चंद्र राशि D1 चार्ट में चंद्र राशि से 8वें स्थान का मालिक कौन है? अरे सिंपल है, चंद्र राशि से 8वें स्थान फ्रॉम पाइसेस 8th हाउस। इतना क्या है सोचने का? क्यों? D1 में मैं बोल रहा हूं, D1 में पाइसेस से 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस कहां पर है? नवांश में, सजिटेरियस में, बराबर। जब शनि 19 से लेके 2019 से लेके 21 तक, ओके, वो भी पीरियड वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। वो पीरियड ऑल्सो वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अभी तीसरा 7.5, ये सब आप लोग सिखा नहीं है ये सब। आई वॉज अर्लियर टेकिंग अ सब्जेक्ट कॉल्ड नेटल नवांशा, यू हैव हर्ड। वो नेटल नवांशा इतना इतना सटीक बैठता ना प्रेडिक्शन। Now that's a huge topic, the full year topic. Okay, so I'm giving you some Chandra. These are all coming out of Chandrakala Nadi. Okay, now this I have only taken Saturn. Okay, इसमें अष्टक भी देखने का इसमें I have taken only Saturn. अभी वो जुपिटर उधर है ना, जुपिटर। अभी वो जुपिटर के ऊपर से केतु जा रहा है कि नहीं ट्रांसिट में अभी? My dear, from the Leo ascendant D1, 8th house lord is Jupiter, we saw earlier. Where is the Jupiter in D1? It is in Leo in D1. Leo in Navamsh. Leo in Navamsh. Okay, correct. उसका ऊपर से केतु जा रहा है कि नहीं? केतु जा रहा है कि नहीं? अभी भी केतु का ट्रांजिट इनके लिए खराब है। एक कभी हाँ 8th हाउस का लॉर्ड लेके वहां देखने का। D1 का जो 8th हाउस लॉर्ड है ना, D1 का 8th हाउस लॉर्ड नवांश में किधर बैठा देखो, उसके ऊपर से सैटर्न जाएगा या राहु जाएगा या केतु जाएगा, प्रॉब्लम देगा हेल्थ को। हाँ 8th का ही ज्यादा चलता है। इसका अच्छा भी दिखाता है, मैं इसका अच्छा भी दिखाता हूं, रुको, अच्छा भी इफेक्ट दिखाता हूं। D10 भी चेक कर सकता है, डिवीजन चार्ट भी देख सकते हो, आई विल कम टू दैट। क्या कौन सा? नहीं, देव केरलम करके बुक पढ़ा आप लोग? देव केरलम करके, दिस इज चंद्रकला नाडी। देयर आर 3 volumes. I have spent at least 6 months in studying that book. हर एक इसको मैंने अंडरलाइन करके मैंने नोट्स बनाए, उसमें से एकदम एसेंस निकाला है, वो एसेंस है। करेगा हल्का है। वही मैं बोल रहा हूं ना, 8th हाउस इज द मैलेफिक हाउस। अभी 8th हाउस से
अभी 8th हाउस से मैं अच्छा भी दिखाता हूँ। नहीं, 8th हाउस ही प्रॉब्लम देता है। 8th हाउस ज्यादा देने वाला है, 6th हाउस सब डे टू डे प्रॉब्लम्स है। 8th हाउस इनहेरिटेड प्रॉब्लम। 8th हाउस का जो डिजीज है वो अपना कर्मा के वजह से आता है। तुम्हारा कर्मा जो है ना, हम लोग कभी श्राद्ध करते हैं, तिथि को लेके करते हैं ना, तिथि में ही करते हैं ना श्राद्ध, बर्थडे नक्षत्र में करते हैं ना, बराबर है ना। तो जो तिथि में अभी अभी ये चतुर्थी में पैदा हो गया, दिस हिज मदर वाज बोर्न इन चतुर्थी तिथि, करेक्ट। तो वृषभ राशि और कुंभ राशि शून्य राशि हो गया। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, मत तो देख लो, हाँ, मेरा वेबसाइट में, मेरा यूट्यूब में। कर्मा, हम लोग जो तिथि में पैदा होते हैं ना, वो तिथि से कर्मा रिलेटेड हम लोग ये जीवन में आते हैं, समझिए। तो कहने का मतलब है 8वां जो स्थान का मालिक है ना, वो आपको कभी भी तकलीफ देता है। अभी यहां पर अभी गुरु जो है ना, गुरु, ओके, अभी कौन सा भी प्लान अभी ठीक है। अभी देखो, चंद्र से 8वां, D1 चार्ट में चंद्र से 8वां स्थान का मालिक कौन है? शुक्र, करेक्ट ना? शुक्र ना? we'll do it from other planets also. Okay, now ठीक है, एक मिनट। ओके, 9th हाउस से, हाँ, D1 9th हाउस, ओके, we'll see his mother's father, okay, we'll see his mother's father, okay, mother's father, ठीक है ना? नाना, ये इनका मदर का चार्ट है ना ये, तो इनका फादर, नेटिव का फादर, नेटिव का फादर कौन सा हाउस हुआ? 9th हाउस। 9th हाउस से 8th हाउस कौन है? लॉर्ड मार्स, बराबर। एवरीबडी क्लियर? D1 चार्ट का 9th इज एरीज, एरीज से 8th हाउस इज मार्स। I am not taking 4th house Scorpio, I am taking 8th house from the 9th house. Mars. Mars, correct, Mars. Where is Mars sitting in the Navamsha? क्यों बेटा है, क्यों बेटा है, बराबर है। वहां पर अभी कौन जा रहा है? केतु जा रहा है, बराबर। दादा कोई प्रॉब्लम है, केतु उधर जा रहा है। नाना देखो, कभी मुक्त मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, कभी मुक्ति मिलेगा। दैट इज व्हाट इज कर्मा। मैं घुमा घुमा के आई विल टेल यू अबाउट हिज फादर, हिज फादर्स फादर, सब बोल सकता हूं। ये कनेक्टेड है चार्ट। समझ गया? ऐसे ही अच्छा भी देखना है ना अपने को, खराबी क्यों देखना है यार, है ना? हाँ देखो, अभी जुपिटर किधर जा रहा है? वो डिग्री के भी बताएगा, डिग्री से भी कैसा बताएगा, अभी टाइम नहीं है। आई विल टेल एग्जैक्ट टाइम भी एग्जैक्ट टाइम भी बताएगा मैं तुमको। हाँ, एग्जैक्ट टाइमिंग पे बताएगा मैं तुमको। ठीक है, देखो, वी हैव ओनली 5 minutes now, okay? Jupiter now,
8th हाउस में अभी Jupiter D1 से कौन सा भी हाउस लो, अभी 8th हाउस ले लो, 8th हाउस ले लो, कौन सा भी ले लो। सी but we have to see Jupiter. गुड थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ जुपिटर, नो। ओके, अभी नहीं नहीं, यहाँ पर अभी इधर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ना कुछ भी। हाउस एक मिनट यार, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी एसेंडेंट लॉर्ड किधर है? D1 का एसेंडेंट लॉर्ड सन किधर है? नवांश में किधर है? नवांश में किधर है? एक्वेरियस में है। एक्वेरियस में, एक्वेरियस में सब क्लियर है? ओके, हाँ एक्वेरियस में है ना। अभी ट्रांजिट जुपिटर किधर है? किधर है? जेमिनी में। वहां से 9th एस्पेक्ट है कि नहीं सन को? है वो एसेंडेंट लॉर्ड है ना जो सन। अभी जुपिटर का एस्पेक्ट वो सन के ट्राइन एस्पेक्ट है। तो नाउ आफ्टर द जुपिटर हैज कम ओवर टू द साइन जेमिनी इन द मंथ ऑफ मे, ओके अराउंड मई आया था शायद, थिंग्स हैव ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड फॉर अस, ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड फॉर अस। हाँ कर्क में जाएगा तो, कर्क में जाएगा तो वहां पर वो किसको देखेगा ना, वो किसी को भी नहीं है। सन को षडाष्टक नहीं, ट्राई एस्पेक्ट ही देखेगा। क्विंकन सब मत देखो, क्विंकन सब मत। केतु को सब मत, प्लैनेट को देखो। ओके नाउ अभी यहां पर अभी अभी देखो, अभी यहां पर सन को ही देखा। हाँ जुपिटर टॉरस में था ना, टॉरस में था ना, करेक्ट टॉरस में था ना, टॉरस में से ट्रांजिट जुपिटर टॉरस में था ना तभी। इट वाज इन टॉरस नो, लास्ट ईयर इट वाज इन टॉरस नो, 24 to 25 टॉरस में था ना। इट वाज 5th एस्पेक्ट वाज ऑन मेरकुरी एंड मून ना, मेरकुरी एंड मून की पे था ना। ओके मेरकुरी इज द सेकंड लॉर्ड एंड द 11th लॉर्ड, हाँ कि नहीं? D1 का सेकंड एंड 11th लॉर्ड का था ना, और एसेंडेंट से मून इज 12th हाउस का लॉर्ड था ना। So there was during that time some good money that had come, some good money that had come for the mother. How can you not know yet? And there was some shifting also for good 24-25 में। उधर ही है, 24 में गए थे। अच्छा ओके ओके, तो ऐसा जुपिटर का ट्रांजिट भी देख सकता, समझ गया? क्लियर? ऐसा एक एक प्लैनेट का 8th हाउस, एक एक प्लैनेट का 4th हाउस, ऐसा सन इज फादर, सन से 9th हाउस का लॉर्ड, गुड थिंग फॉर फादर। जुपिटर का ट्रांजिट देखो, नवांश में किधर बैठा है, विल सी दैट इन डीप। ठीक है, हाँ